हेलो एवरीवन, ये है टपल जो कि पाइथन का ही पार्ट है। एक तरह से पार्ट का ये डेटा टाइप है टपल। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसे हम आज सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है देन तब तो बेटर है आपके लिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इसके एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आऊंगी। तो चलिए पहले फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आपका यूजफुल है। एक तो आपका 11th और 12th क्लास के हैं, सीबीएसई बोर्ड है ना आपका, जो पाइथन कंप्यूटर साइंस वहां पर काफी यूजफुल है। सेकेंड थिंग जो टीचिंग के लिए है, जैसे केवीएस का भी आपने देखा एग्जाम हुआ था, या फिर आर्मी पब्लिक का हो, इनमें ये पाइथन से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। और यहाँ आपका नवोदय जो अब होने वाला होगा उसमें भी पाइथन से क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अब रहा बिहार जो आपका 7वें चरण की है, यहाँ से भी क्योंकि 11th 12th बिहार में भी आपका पाइथन होता है, तो आई होप ये सिलेबस होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है, टपल 1 इक्वल्स टू 5 स्टार 2। टपल बी में क्या है, टपल 1 इक्वल्स टू ए, ये स्ट्रिंग है और कॉमा बी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, टपल 1 और आपका क्या है, यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स मतलब 2 दिया हुआ इक्वल्स टू ए और बी, डबल कोट्स में ही है यानी स्ट्रिंग है। नन ऑफ द अबव। तो चलिए वन बाय वन पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो आपका गिवन है, सपोज ये इसका क्या होगा आउटपुट, ये 5 into 2 है, क्योंकि ये क्या है, टपल तो लिखा हुआ है, लेकिन टपल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है कि अगर आपको टपल बनाना है, ठीक है, टपल या ट्यूपल आप जो भी कह सकते हैं, अगर आपको यहाँ 5 है तो यहाँ एक कॉमा देना होगा, ये मस्ट है, तभी ये ट्यूपल बन पाएगा। अदरवाइज ये क्या ट्रीट करेगा, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर ट्रीट करेगा यानी नंबर। इसका आउटपुट क्या कर देगा, ये 5 स्टार 2 यानी कि 10 दे देगा इसका आउटपुट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, ट्यूपल 1 इक्वल्स टू एक और कॉमा बी, ये क्या है, दोनों स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट में है, तो ये इस तरह से ट्यूपल को हम बना सकते हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है ये आपका, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ट्यूपल ए, ट्यूपल 1 जो है ये इंडेक्स की, फिर ट्यूपल आपको पता है कि क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि आप उस पर कोई चेंजिंग वगैरह मॉडिफिकेशन इस तरह का कोई भी हम काम नहीं कर सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स 2 पर जो है ना ये आ जाओ, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है और ये ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर नंबर हो गया आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए ये जो ब्रैकेट है, साइन है, ये किसका साइन है और कैसे इंडिकेट करेंगे, देखते हैं कि ये ट्यूपल है या फिर कोई और अदर चीज है। ठीक है, तो ये जो होता है साइन किसके लिए होता है, ये सेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगेन ये क्या है, सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट में है। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये क्या होता है, लिस्ट होता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये क्या होता है, ट्यूपल होता है। तो करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 1। अब बताइए यहाँ 1 का डाटा टाइप क्या होगा, लिस्ट होगा, ट्रिपल होगा, इंटीजर होगा, बोथ ट्रिपल एंड इंटीजर। देखिए यहाँ पर ट्रिपल में पी सिंगल होगा, तो आप जरूर प्लीज करेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ एक ही होगा। तो लिस्ट क्या होगा, क्या ये या ट्रिपल होगा, ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया जब आपकी वैल्यू होगी ट्रिपल में सिंगल तो यहाँ पर कॉमा देना मस्ट है। ठीक है, इसलिए ट्रिपल नहीं हो सकता है, लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट के लिए क्या ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। और ये जो आपका ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट ये करते हैं ट्रिपल के लिए, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट है तो हमेशा कॉमा देते हैं। ठीक है, ये इंटीजर के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। है ना, पाइथन के रिस्पेक्ट में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। बोथ टपल्स एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो लिस्ट होता है वो आपका म्यूटेबल तो होता है, बट जो टपल होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। जो टपल होता है ये क्या होता है, इम्यूटेबल। और अगर आपको ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल मालूम है तो आप प्लीज कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखें। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन टपल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोथ ट्यूपल्स एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल, नहीं बिल्कुल क्या है, लिस्ट क्या है आपका, म्यूटेबल है, इसलिए ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ट्यूपल आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट होगा। ठीक है, ट्यूपल्स आर म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर इम्यूटेबल, ये इसने अपोजिट बोल दिया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि म्यूटेबल का मतलब कि आप चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई करना, ठीक है, चेंज करना। ठीक है, ये होता है म्यूटेबल का मतलब। बट इम्यूटेबल मतलब कि इसका रिवर्स, इनका रिवर्स, नॉट एडिटेबल, नॉट मॉडिफाई और नॉट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सपोज टी इक्वल्स टू, यहाँ पर टपल बना हुआ है ट्रिपल 1 2 4 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से बताना है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। तो देखिए टी जो है आपका, सपोज टी क्या है, ये आपका ट्रिपल है, टी के थर्ड वाले पर इंडेक्स पर, यानी कि थर्ड इंडेक्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका 0 1 2
3 है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ट्यूपल के थर्ड वाले इंडेक्स पर क्या करो, 45 को इंसर्ट कर दो। तो आपको मालूम है कि क्या होता है ट्यूपल, इम्यूटेबल होता है, तो हम यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा पहला ही जो आंसर है ना, ए ऑप्शन, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्रिंट कर सकते हैं आप, जो इंडेक्स 3 पर है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी इसका आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा यहाँ पर 3, इसका आउटपुट आएगा 3। प्रिंट मैक्स टी, यानी इसमें जो मैक्सिमम है यहाँ इसका आउटपुट दे देगा 4, ठीक है। प्रिंट लेंथ ऑफ टी, कितना है यहाँ पर लेंथ है 1 2 3 4, इसका लेंथ क्या है 4, ये आपको आउटपुट देगा। आप प्लीज इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगेन ये क्या है, ट्यूपल है, ठीक है। टपल का निकालत हो गई है एक, और क्या है यहाँ पर स्लाइसिंग यूज किया गया है, यानी 1 इंडेक्स से लेकर के -1 इंडेक्स तक इसको प्रिंट करना है। तो कैसे करेगा ये भी देख ले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्यूपल है उसका हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में ही आना चाहिए, ठीक है। इस शेप में होता है, ये जो होता है आपके स्मॉल ब्रैकेट, यही ट्यूपल का ही साइन होता है। तो पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कट गया, ठीक है। और अब देखते हैं या ए होगा या सी होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, ठीक है। और अपोजिट स्लाइसिंग कैसे करते हैं, -1 -2 -3 और -4, इस तरह से भी इंडेक्सिंग करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ए 1 से, यानी 1 मतलब कि कहाँ पर है 1, आपका यहाँ पर 0 और 1 2 से, ठीक है। यानी कि 2 से शुरू करेगा, यहाँ पर क्या होगा 2 से, ठीक है। और -1 यानी कि ये रहा, ठीक है। तो इससे पहले क्योंकि स्लाइस में पता है एक कम करता है, यानी कि यहाँ जो -1 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 नहीं, क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा, 2, 3, और किस में करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर करेगा, ठीक है। क्योंकि जो स्लाइस का लास्ट, ये इन लास्ट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग होता है, क्या बोलते हैं इसे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट से एक कम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ -1 है तो -1 पे नहीं 2, एक कम उससे पहले 2, तो यहाँ तक 2 पर कौन है 3, यानी 2, 3 इसका क्या होगा आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्लाइसिंग में क्या करते हैं एक कम लेकर के चलते हैं। अगर बात करें हम इसकी, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, सबसे अच्छी बात होगी कि रन कर लेते हैं इसे। तो आइडियल पर आ जाते हैं हम, अपने शेल वाले पर, और यहाँ पर करते हैं ए इक्वल्स टू, ट्यूपल लेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें करना है ए, और स्लाइसिंग करना है 1 से लेकर के स्लाइस -1 तक, ठीक है। ये हमें करना है। देखिए यहाँ 2 3 इसका आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 3, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, अब ये बताना है क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ये ट्रिपल से ही लिया गया है, और ट्रिपल में पैकिंग अनपैकिंग होता है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, ये कहीं भी करेंगे यूज पाइथन में, तो ये क्या करेगा, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3, सब्स्टिट्यूट कर देगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे ए बी सी, तो ये क्या दिखाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ अब डिफरेंट शेप यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये लिस्ट का है, ये ट्रिपल का है, 1 इज प्रिंटेड, ये तो रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। नो वैलिड इंडेक्स, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अब दोनों में आपको डाउट होगा कि ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा कि स्मॉल ब्रैकेट होगा। तो यहाँ जो इसका आउटपुट आएगा डी। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। ये रहा हमारा। अब हम प्रिंट कर लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब ये हमारा 1 2 3 कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, ये आपको बताना है कि ए कॉमा बी इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ए बी दो वेरिएबल है, और कितना इसमें वैल्यू पुट करा रहा है 3 करा रहा है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग आंसर है इसका। क्यों, नो टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, ये इसका रीजन है, ठीक है। ये बाकी ये सारे रॉन्ग है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन पाइथन ए टपल कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग एज इट्स एलिमेंट, नहीं, पाइथन जो टपल होता है पाइथन में वो केवल स्ट्रिंग नहीं इंटीजर भी लेता है, ठीक है। इन पाइथन ए टपल कैन कंटेन ओनली इंटीजर एज इट्स एलिमेंट, नो, केवल इंटीजर भी नहीं लेता है। इन पाइथन ए टपल कैन कंटेन बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग एज अ एलिमेंट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड, टपल 1 इक्वल्स टू 5176, टपल 1 पॉप 2 एंड प्रिंट टपल 1। अब देखिए यहाँ पर जो है टपल, यहाँ आप अपने जरूर कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा पहले पॉज करके, लेकिन इसका क्या होगा, एरर होगा, क्यों होगा, ये इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।